एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी सेशन शुरू होने वाला है। प्लीज सेटल डाउन क्विकली, प्लीज। थैंक यू। विकी, नेक्स्ट वीक। शुरू करो। सच में बताऊं क्या? यस। ओके ओके ओके। विक्की, बच्चों वाली हरकतें मत करो। कम सिट। सॉरी। शुरू करो। Once upon a time. Stop it, Vicky. Why? It's interesting. No, Vicky. Start properly. Vicky. Vicky. Why? No, Vicky. Why? Why not? Idiot. बताना है तो बता, वरना यहाँ से निकलो। खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मीठी यादों से ज्यादा कड़वी यादों की उम्र लंबी होती है। सोच कर ही बुरा लगता है। जिंदगी लर्निंग प्रोसेस नहीं, अनलर्निंग प्रोसेस है। तुम्हारी जिंदगी में बीती घटनाएं, जिन चैलेंजेस को तुमने फेस किया है, वो दूसरों को डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। सो प्लीज। लाइफ में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता। जो कुछ भी होता है डेस्टिनी का हाथ होता है। September 13th, 2023, the day I died. अजी मोटी, हाँ? ये बोर्ड बलून सब थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? 4 साल बाद बेटा घर लौट रहा है। परमिशन होती ना, बैंड बाजा बुला के धूम मचा देता है यहाँ पे। मेरी शादी क्या वीआईपी से हुई है? नखरे अभी घटे नहीं। क्यों, आरती उतारने के लिए चीयर गर्ल्स नहीं चाहिए? सही है, आना था उन्हें भी। साथ में एक शैंपेन बोतल ले आती तो यही पे एक वेलकम पार्टी थ्रो कर देता मैं। आपको बस पीके टल्ली होने के लिए एक बहाना चाहिए ना? तुम औरतें मर्दों को सुनाने के लिए बहाना ढूंढती हो ना, हम भी वैसे हैं। नहीं, वो टाइम हो गया ना। लैंड होते ही फोन करूंगा बोला था, आया ही नहीं अभी तक। ये बोर्ड छोटा पड़ गया शायद। इससे अगर बड़ा हो तो उसे बोर्ड नहीं, बैनर कहते हैं। रोमांस हो गया हो तो पीछे देख लो। Welcome, welcome my son. Thank you. आपने क्यों तकलीफ की? मैं डायरेक्टली घर आ जाता। हमसे रहा जाए तब ना। जब से तूने आने की बात की, तुम्हारी माँ ठीक से सोई भी नहीं। जी आप चुप रहो जी। विक्की, कितने पतले हो गए हो, खाना एडजस्ट नहीं हुआ क्या? माँ, अरे ये सब ना डाइट जनरेशन के है। खाना भी कैलोरीज के हिसाब से खाते हैं, पानी भी नाप तोल कर पीते हैं। क्या तुम्हारे मेरे जैसे है वो? जी मोटी चुप रहिए। तुमने कहा था पिछले हफ्ते ही आऊंगा। माँ अभी की डेट के लिए टिकट और लीव मिली, वही बहुत बड़ी बात है। जाने दे बेटे, अब तो आ गए ना। अब लग रहा है इतना भी रिस्क लेके आने की क्या ही जरूरत थी। क्यों रे? ऐसा क्यों बोल रहा है? मतलब कर्टेसी के लिए भी किसी ने मुझे शादी के लिए नहीं बुलाया। किसे किसे बुलाना चाहिए तुम्हें? डाला नहीं क्या इन्विटेशन में? सुखागमन की प्रतीक्षा में रायप्पा और उनके परिवार वाले, सुखागमन की अपेक्षा करने वालों में तुम भी हो। सबको अलग से बुलाया जाएगा क्या अब? ऐसा नहीं है बाबा, एटलीस्ट वो अर्जुन। करेक्ट। अर्जुन तुमसे बड़ा है, तुम्हें खुद उसे पूछना चाहिए कि भैया मुझसे कोई हेल्प चाहिए क्या। उसके बजाय तुम क्या फॉर्मेलिटीज लेके बुलाना भिजवाना बोल रहे हो। वो बाहर वालों के लिए, हमारे लिए नहीं, समझे? ओ बहुत हो गया तुम लोगों का। जी मोटी, हाँ। मूर्ति क्या? गलती उन लोगों की है और आप मेरे बेटे को सुना रहे हो। विक्की, तुम जर्नी करके थक गए होगे, तुम रेस्ट करो बेटा।
सो जा बेटा। शादी के घर में रिलेटिव्स लड़कियां सब आएंगी, तुम फ्रेश रहोगे तभी उनको तुम पे क्रश होगा ना। मैच मेकिंग प्रोग्राम लगता है बहुत जोर से चालू है। अरे बेटा, इस बार तो देखोगे कि नहीं तुम लड़कियों को? मुझे नींद आ रही है। देखो अपने बेटे को, शादी का नाम सुनते ही सोने लग गया। ये मेरा ही बेटा है ना? मार दूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, शादी से पहले मैं भी ऐसे ही था। कि मुहूर्त में पहनने के लिए तेरे लिए बढ़िया पिंक कलर की शर्ट ली है। यू लुक वेरी फैबुलस इन द पिंक शर्ट। शादी के घर में तुम ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। विक्की, विक्की। अरे लगता है आंख लग गई उसकी। हाँ, साहब ज्यादा बन रहा है, वो अभी थोड़ी ना सोएगा। अरे मोटी, भूल गई थी, मुहूर्त के लिए एक शेरवानी ली है आपके लिए। शेरवानी लिया? अरे सोया है वो, धीरे से बात करो। शेरवानी लिया? वो क्यों खरीदा? तुम जानती हो ना कि वो मुझे पसंद जी नहीं। मूर्ति, एक बार पहनिए, कुछ नहीं होता। मैं नहीं पहनूंगा। वो मर्दों का पहनने वाला चूड़ीदार लगता है। पहले मुझे डायबिटीज है, अर्जेंट हुआ तो खोलने में 1 घंटा लगता है, फिर पहनने जाऊं फिर अर्जेंट हो जाता है। यू आर मेकिंग माई लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ऐसे। मैंने फॉर्मल्स खरीदे हैं, वही पहनूंगा, वही कंफर्टेबल है। देखिए, फॉर्मल्स पहनने से शुगर नॉर्मल नहीं होता, डाइट करना पड़ता है। अरे वो सब मैं कर लूंगा। जी मूर्ति, उसे कब खरीदा? 1 वीक बैक। आपने मुझे बताया ही नहीं। मुहूर्त के दिन ही वस्त्र धारण करके मंडप में ही आपको चकित करने का आशय था प्रिय। ओहो, देख रही हूँ। हाल तक मेरे ध्यान में आए बिना चित्र विचित्र गतिविधियाँ घट रही हैं। जी मूर्ति, परंतु एक बात समझ लीजिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। किसने नकारा? आप जितना सोचते हो उतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं। निश्चित नहीं। अब ऐसा क्या हुआ प्रिय? मेरे संज्ञान के बिना अपने भ्रातृ के बेटे के विवाह में आपने धन का उपहार दिया है। किसने आपसे ये विषय साझा किया? आपकी सगी बहन, आपकी सहोदरी। कौन? सहोदरी ज्योति। सहोदरी ज्योति से किसने साझा किया? और कौन? आपके अग्रज। वो साला मेरा बड़ा भाई चुप नहीं रह सकता, जाके सब फूंक देता है। अगर ये आदमी रॉ एजेंट होता ना, पाकिस्तान जंग लड़े बिना ही जीत जाता। खैर मैडम, अभी इस कश्मीर बॉर्डर प्रॉब्लम के बारे में क्या ओपिनियन है? जी मूर्ति, टॉपिक चेंज मत करिए। मुझे बताए बिना पैसे क्यों दिए? अरे उसमें क्या है यार, वो भी हमारा ही बेटा है ना, शादी का गिफ्ट है, समझ लो। ओहो, मतलब? ना महसूस हो इसलिए बड़े पापा ने मुझे अपने घर पे रखा था। ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತಂಕ ಸಹಜವಾಗೇ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಾವು बहुत ख्याल रखा, अच्छा खाना। खाओ। हेलो, हाँ मैं ही कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जल्दी अमाउंट रिलीज कर दो आप। और कितना इंतजार करूं मैं? केयर करते थे। विक्की, ऐसे घर में रह के क्या करोगे? जरा बाहर जाके घूमा, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। ले कार की। अच्छा ट्रीटमेंट। विक्की, बहुत देर हो गई है, सो जा बेटा। गुड नाइट। सब कुछ सही था, बस एक ही प्रॉब्लम थी, इसकी माँ की नींद ही नहीं आती थी। एक थ्योरी के हिसाब से अगर नींद नहीं आई हो तो हम किसी और के सपने में जगे रहते हैं। जाने किसके सपनों की ड्यूटी लगी थी। रात भर अकेले अकेले भूत बन के सारा घर घुमा करता था। जब मैं कोमा में था शायद मैंने बहुत नींद पूरी कर ली, अब जो भी करता नींद ही नहीं आती थी। But I really wanted to thank one person, अर्जुन, बड़े पापा का बेटा। अकाउंट में लिख लो। ओके बॉस। विके, हाँ, लाइट। थैंक यू अर्जुन। हे, सिगरेट के लिए काहे का थैंक? इसके लिए नहीं, जब मैं कोमा में था तुमने अपनी शादी पोस्टपोन करके
माँ बाबा का क्रियाकर्म किया उसके लिए। थैंक यू सो मच। विकी, चाचा चाची आर माई फेवरेट्स। आई फील सो सैड। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दे वर एंड दे आर ग्रेट ह्यूमन बींग्स। लकीली संजना के घर में तुम्हारी भाभी, उनके घर वाले हमारी हालत को समझ के शादी पोस्टपोन करने के लिए मान गए। इससे ना उसको ना मुझको रत्ती भर बुरा लगा। वैसे देखा जाए अरेंज मैरिज में प्यार करने का मौका मिल गया। हाँ, जो भी हो विकी, फैमिली से बढ़कर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू अर्जुन। फिर शुरू हो गए तुम। कम ऑन विकी, वी आर कजिन्स बाई ब्लड, ब्रदर्स बाई हार्ट, फ्रेंड्स बाई चॉइस। कम ऑन, छुट्टा चला।